बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल का सैलेड, चिकन सीज़र सैलेड। ये सैलेड बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये सैलेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, चिकन बोनलेस, ये क्यूब्स में कटा हुआ है, तकरीबन आधा कप चिकन है ये। अब इस चिकन में हमने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करनी है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन के साथ काली मिर्च और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा तेल शामिल करना है। इस तेल को हमने फ्राई पैन में अच्छे तरीके से फैला लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन को शामिल कर देना है। अब हमने चम्मच चलाते हुए तेज़ आंच पर चिकन को कुक करना है। चिकन को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर चिकन का रंग गोल्डन हो जाएगा। ये देखें, चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है जिसके हमने किनारे काट लेने हैं। किनारे काटने के बाद अब इसको हमने 3 से 4 हिस्सों में से काट लेना है। अब इस स्लाइस के हमने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। ये देखें, ब्रेड के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब हमने एक पैन लेना है जिसमें हमने ये स्लाइस के टुकड़े डाल देने हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, यहाँ तक कि ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। थोड़ी देर सेकने के बाद इनकी रंगत गोल्डन हो जाएगी। यहाँ पर एक साइड गोल्डन हो गई, अब हम इसकी दूसरी साइड गोल्डन कर लेना है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस गोल्डन हो चुके हैं, इनको अब हमने एक साइड पर रख लेना है। एक कप तकरीबन आइसबर्ग लेंगे जिसमें हमने एक अदद टमाटर शामिल करना है, ऐसे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें हमने चिकन शामिल करना है जो हमने तैयार करके रखा था। अब हमने आइसबर्ग, चिकन और टमाटर शामिल करने के बाद इसमें हमने सीज़र सॉस शामिल करनी है। ये सीज़र सॉस आपको किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये तकरीबन 2 चम्मच इसमें हमने सीज़र सॉस शामिल करेंगे। सीज़र सॉस शामिल करके इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अब सैलेड में हमने सॉस को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ब्रेड के स्लाइस जो हमने सेक के रखे थे वो उसके ऊपर ऐसे फैला देंगे। अब आखिर में हमने कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स शामिल कर देने इसके ऊपर। आम तौर पर सीज़र सैलेड में ऑलिव्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सी ऑलिव्स शामिल किए हैं। अब यहाँ पे हमारा सैलेड बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह क्या प्यारी लुक निकली है। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।